पीएम मोदी ने झारखंड में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं। प्रियंका गांधी ने केरल के पुलपल्ली में किया रोड शो। भाजपा पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में हंगामा। पीडीपी विधायक ने पेश किया आर्टिकल 370 हटाने का प्रस्ताव। यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव की बदली तारीख। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। यह हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा किया है। इन्होंने जेएमएम कांग्रेस झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलपल्ली में रोड शो किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जब बहुत से लोगों को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है और हम सभी सोच रहे थे कि क्या करें, हम भाजपा की इस अपार नकारात्मक शक्ति और उनके द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से कैसे लड़ेंगे। मेरे भाई ने एकता और शांति के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। आपने ही उसे ऐसा करने का साहस दिया। आपके पास स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। When so many people believed that there was no hope left, and we all were wondering what to do, how are we going to fight this immense negative power of the BJP and the propagandas they were spreading, my brother decided to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir in the name of unity and peace. It's you who gave him the courage to do that, the strength to do that, to walk 4,000 kilometers and then to travel from Manipur to Mumbai, another 4,000 kilometers, speaking of peace, of love and brotherhood, in an atmosphere where hatred was being spread, anger was being spread, and divisions were being spread between the people of India. जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में ही हंगामा देखने को मिला। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पहले सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका को संविधान सभा के समान रेखांकित किया गया और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग की गई। यानी विधानसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें पता था कि इसके लिए एक सदस्य द्वारा तैयारी की जा रही है। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज के नतीजे अलग होते। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली
जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। मैं सियासी तकरीर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राज्य में उपचुनाव के लिए पहले 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। अब इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है वहां पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के द्वारा बदलाव मांग की गई थी। पार्टियों की मांग थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि अल्मोड़ा की एसएसपी ने की है। वहीं अब पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अल्मोड़ा जिले में बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।